जिसने भी माँ बाप की इज्जत की है ना, अल्लाह ने उसको इस दुनिया में बादशाह बना दिया। ये तो बात पक्की है। सो एक इसकी मिसाल मेरे सामने बैठी है। बाबर आजम तो अच्छा साहब। मैं एंजॉय करता हूँ अपनी डिलीवरी को एंजॉय करता हूँ। Captain of Pakistani cricket team King Babar Azam shares his life story with ex-Dhakad player of Pakistani cricket team इंजमाम अल हक साहब। दो दिग्गज खिलाड़ी जब एक साथ बैठ कर के गुफ्तगू करते होंगे तो कैसा एक अलग ही समा क्रिएट होता होगा, जिसे आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज बेहद खुश हूँ कि आपसे मिल पाई। पहली बात तो ये खुशी की, और दूसरी बात बाबर आजम साहब की लाइफ स्टोरी जो है ना, आज तक हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है इस चैनल पे। सो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद कैप्टन बाबर आजम। और जाहिर सी बात है वो एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ तक अपनी टीम को लेकर के गए। अभी T20 वर्ल्ड कप 2022 में तो बस चूक गए इतना सा, अदरवाइज टीम जीत करके लाती वर्ल्ड कप और हिस्ट्री क्रिएट हो जाती, पूरी दुनिया भर में याद रखा जाता आगे के 30-50 साल तक के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2022 में वर्ल्ड कप जीती थी भैया। और आई एम वेरी श्योर कि जिस लेवल पे तरक्कियाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कर रही है, अगली साल कब वो लेकर के जा सकते हैं भैया। हालांकि मैच हमारे इंडिया में होने वाला है और इंडिया के शेर चीतों को तो आप जानते हैं कि कितने धाकड़ हैं। कभी कभी नहीं चलती टीम का लक भी नहीं चलता, और इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम कम है किसी से, भाई साहब शेर हैं। बहुत ही कांटे की टक्कर होगी इस बार, देखते हैं अपन, उसे एक्सपीरियंस करते हैं। उससे पहले बाबर आजम सर की ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। आई रिस्पेक्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स एक हद से ज़्यादा वाला, क्योंकि वो लोग ईमान वाले हैं। एक अलग उनके अंदर सोबरनेस, सिंसेरिटी आपको देखने मिलेगी। वो हर समय थैंक यू करते रहते हैं टू अल्लाह, द सुप्रीम पावर इन दिस यूनिवर्स। तो वो एक काबिल तारीफ़ बात है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मेरे परिवार के सारे परिजन हैं आप, दोस्त हैं आप, फैमिली हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैच विनर। सो आज हमारा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, और वो जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं ये पाकिस्तान के नहीं लेकिन दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स में से एक है। दुनिया के नंबर और जो भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड है, मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि उनसे वर्ल्ड के रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे। और अभी तक की जो इनकी परफॉर्मेंस है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जितना मेरा नॉलेज है, कि कोई भी पाकिस्तान का बैट्समैन इतने लंबे अरसे तक तीनों फॉर्मेट के पहले 3 पोजीशन पे नहीं आया। सिर्फ जितने अरसे से ये है, तो हमारी दुआ है कि ये और भी लंबा जाए और पाकिस्तान के लिए और भी फतवात लेके आए। तो सारे समझ गए कि आज के हमारे गेस्ट कौन है। बिल्कुल बाबर आजम। तो बाबर और सुनाए कैसे हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। सारों से पहले इंजरी का बताओ, क्योंकि जी सारे लोग इंजरी की वजह से बड़े परेशान है कि सारों ने न्यूजीलैंड की सीरीज में कि इतनी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात नहीं हुई जितनी तुम्हारी इंजरी की बात हुई। इंजरी काफ़ी रिकवर हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा बहुत जरक जो लगता है वो तो होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से 100%। अगर जितना भी है तो अब खेलना है, जो मर्जी हो। अब जो मर्जी क्योंकि बाबर आजम है ना, ज़्यादा देर तक बाद नहीं बैठ सकता। अरे मेरे से तो बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता। देखें, और न्यूजीलैंड की सीरीज़ मैंने भी मिस की है। अच्छी टीम थी और अच्छी कंडीशंस भी थी। आपको पता है वहाँ पे खेलने का मज़ा भी आता है। उन कंडीशंस में टॉप बॉलर के अगेंस्ट जब आप परफॉर्म, वो बात की बात ही परफॉर्म होना ना होना, लेकिन एक जो गोल था वो मेरा ये था कि यार अच्छी वहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा होना था। टीम हमारी बेहतर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया, बॉल लग गया। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि ये नहीं है कि मेरी वजह से मैं टीम में नहीं हूँ तो टीम जीरो है। देखें, टीम की वजह से मैं हूँ, प्लेयरों की वजह से मैं हूँ, क्योंकि उनकी विकेट पे ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मेरा अकेले का काम नहीं है, ये पूरी टीम गेम होती है जिसमें आपको फिर पुश मिलता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बिल्कुल टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम है ही नहीं। और ज़ाहिर है, लेकिन ये देखिए इंडिविजुअल भी बात ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें अपनी परफॉर्मेंस से और स्पेशली जो लीडर हो
टीम का, उससे टीम को मोरल अफेक्ट ज़रूर होता है, जो हमें न्यूजीलैंड में देखने में भी नज़र आया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्लेयर्स ने कुछ एरियाज़ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि ठीक है कि हम जीत नहीं सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी कुछ हमने हार तो गए हैं, लेकिन हमने गेन भी किया है वहाँ से। मेरे काफ़ी टफ टाइम दिया है, स्पेशली देखें जो हमने पहला टेस्ट मैच में कम बैक किया और रिजवान की इनिंग्स देख लें, और उसके बाद जो फवाद आलम ने इनिंग्स खेली है वो आउटस्टैंडिंग है। और बिल्कुल देखें वहाँ पे वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया, जो उन्होंने डोमेस्टिक में अपना जितने भी 1000 रन किए हैं, तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने वहाँ पे अपना सब उन्होंने अपनी चीज़ शो करवाई कि यार जो मैं एक्सपीरियंस हूँ, और उसकी वजह से। लेकिन बाद में वो वहाँ पे थोड़ा सा विकेटें गिर गई। अगर वहाँ पे कोई विकेट ना गिरती तो मेरे ख्याल से हम लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम मैच पकड़ भी लेते हैं, और मैच कभी कभार हम छोड़ भी देते हैं। अच्छा बाबर, ये तो मैं आपसे सीरीज की बातें करूँगा, तो मैं कुछ आपको जरा पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मेरे पास एक स्टोरी है कि जी पहली दफ़ा जिस बैट से आपने खेलना शुरू किया, वो वालदा ने 1500 रुपये जमा करके वो आपको पहला बैट खरीद के दिया था, तो वो क्या स्टोरी है? बिल्कुल इंस भी शौक बहुत था क्रिकेट का। सैटरडे एवरी सैटरडे हम गली में खेलते थे, तो टेनिस बॉल के साथ सारी रात। तो वहाँ पर मैंने कहा मुझे जाना पड़ा, तो फिर वो हम क्लब चले गए, लेके चले गए। तो वहाँ पे आपको पता कुछ चाहिए होती है, तो पहले तो इधर उधर से लेके पीते, किसी के पकड़े शूज़, किसी के लेके, किसी का कुछ लेके, तो वो स्टार्ट किया 1 मंथ। तो उसके बाद तो फिर मुझे लगा कि यार अब अपना सामान होना चाहिए। तो मैंने पापा को कहा कि यार मुझे किट चाहिए, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मामा को पता लगा, तो मामा ने कहा मैंने कुछ जोड़े हुए, तो उन्होंने मुझे ना 3-3.5 हज़ार उस टाइम पर मुझे दिया जी आपके लिए। तो वो जो खुशी थी ना पहले, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। फिर मैं खुद गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें सेलेक्ट की। तो वो बैट मैंने ना अपनी मर्ज़ी से लिया 1500 का। तो उस बैट से मैंने कोई 3 से 4 साल खेला, और मैं भी मेरे ख्याल से वो घर में पड़ा होगा, मेरे ख्याल से पुराने घर में मैंने शायद रखा होगा। वो बैट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जी वो पहला बैट था और वालदा ने इस तरह करके दिया था, ज़रूर मिल गया। और सुबह मुझे ये भी पता चला कि जैसे हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, अगर बंदियाँ भी हो जाते थे तो वालिद साहब से बहुत फेंटी पड़ती थी। ऐसे ही है। देखें पापा हर मैच पे साथ जाते थे, ये नहीं था कि वो नहीं जाते थे। मोस्टली 90% वो हर मैच पे आते थे, साथ लेके आते थे। कभी कभार हम खुद चले गए तो हमें पता होता है कि उन्होंने आना, या वो फ़ोन कर लेते थे कि हाँ बोलेंगे कि बैटिंग। तो फील्डिंग होती थी तो वो लेट आते थे, बैटिंग होती थी तो वो टाइम से फ़ोन लेते। वो एक प्रेशर मेरे पे होता था हमेशा कि यार मैंने आउट नहीं होना और कुछ ऐसी बैड शॉट नहीं मारनी। उनको वो बाइट देख के सब वो सारा मेरी बैटिंग असेस करते थे कि क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कहाँ पे इसने गलती की है। तो कभी कभार ऐसा भी होता था, वो बताते नहीं थे मुझे कि मैं आ रहा। मुझे सुबह उन्होंने कहा जी मैंने नहीं आना। वो रात शाम को जाओ तो आउट हुए जल्दी। मैं कहा ये तो आए नहीं है, कोई बहाना मार दो यार आज मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो वहाँ से पकड़े जाते थे। वो कह रहे मैं उधर बैठ के देख रहा था, झूठ बोल रहे। वो फैंटी जो इसका मतलब आपके जिनसे कोच है वो आपके वालिद साहब थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें। जी बिल्कुल उससे मुझे बहुत अभी भी मुझे डर लगा रहता है कि यार अगर मैंने कहीं गलत शॉट या कुछ भी गलत किया है तो मुझे डांट पड़ जानी है। तो मैं इसलिए मेरे दिमाग में भी ये होता है कि यार ये भी चीज़ मेरी शुरू से चलती आ रही है। अच्छा। ये नहीं, इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। इसमें मुझे ये है कि सोचना फोकस बहुत हो गया कि यार नहीं, कि गलती की गुंजाइश ही नहीं। बल्कि इस वर्ल्ड कप में जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फुल शॉट पे आउट हुए ना, तो मैं भी ग्राउंड में था, तो आपकी वालदा भी थी। तो मैं वालदा से जाके मिला, तो उन्होंने कहा इसने फुल शॉट है ना बहुत गलत मार। तो मिल गया कि माँ बाप को सारे टाइम फिक्र जी। अच्छा मैं एक और चीज़ कि
आपके कोई कज़न थे, उन्होंने आपने उनसे जूते मांगे, आपके पास जूते नहीं थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कुछ जूतों की बुरा भला स्ट्रगल कहा, स्टोरी होगी। तो आपने रियलाइज़ किया कि मुझे ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो थोड़ा सा वो उस टाइम मुझे चाहिए था। मैं फर्स्ट टाइम अंडर 15 में सेलेक्ट हुआ, तो मुझे शूज़ चाहिए थे, तो मैंने कहा मुझे शूज़ अगर आपके पास हैं तो उन्होंने कहा जी मेरे पास नहीं। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हुआ कि यार मुझे ये कहना नहीं चाहिए था कि उतने बनो कि आप खुद ले लो। वहाँ पे क्या बात है। वो थोड़ा सा मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब जो चीज़ नहीं है अपने बलबूते पे लेनी है, अर्न करके कर लेनी है। ये Very बड़ी nice. ज़बरदस्त चीज़ है, वो इसलिए सुनने वालों को बता रहा हूँ, नए बच्चों को ये कह रहा हूँ, या कोई भी किसी भी फील्ड में हो, जो लोग ग्रेट बनते हैं ना, ग्रेट प्लेयर जिस तरह बाबर आजम है, ये जिस समय इनके ऊपर कोई तनकीद होती है या कोई मुश्किल वक्त आता है, ये उसको पॉजिटिव लेते हैं, ना कि नेगेटिव उसको दूसरी तरह ले जाए। कि इसने भी ये चीज़ सोची कि जी मुझे खुद ये लेनी चाहिए, बशर्ते कि जी कोई मुझे ये करे। सो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो एक और भी मैंने कहा कि जी लोगों को, शुरू के बच्चों को बताऊंगे कि जी प्लेयर्स को कितनी मुश्किल होती है। लाहौर वाले तो खिलाते नहीं थे बाबर को, ठीक है, तो बाबर एक दफ़ा पिंडी चला गया था कि जी ट्रायल देने के, कि जी मैं पिंडी की तरफ से खेल लूँ, तो वहाँ से उन्हें ट्रायल ख़त्म हो गए थे, तो कोई 2 महीने उनसे माली का कमरा था उसमें रहना पड़ा था। क्या वो स्टोरी है? इनमें देखिए लाहौर ने ना मुझे पहली बात तो खिलाते नहीं थे। अंडर 19 हम टूर करके आए थे जिम्बाब्वे का। मेरी बैट फॉर्म, मैंने 8 मैच खेले, मेरा बिल्कुल मैं डाउन था, तो मुझे चाहिए थी क्रिकेट। तो हमने इनको कहा कि आते ही रीजन थी, उन्होंने कहा जी आपका बनता ही नहीं, आपका नाम नहीं है इसमें। मैंने कहा कैसे नाम, हमें जरूरत है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमने खेलना है। वो कहते जी नहीं, हमने नाम अनाउंस कर दिए। अनाउंस करने से पहले इनको हमने बोला है, इन्होंने नहीं डाला, नाम नहीं डाला। फिर हमने परेशान, जो हमारे मेन प्लेयर थे, हम बात की, हमने NCA वालों से बात की, अली भाई से, अली रियाज से बात की, उनका अल्लाह भला करे, उन्होंने बादशाह करके एक NCA की टीम बना दी, NCA 11। उन्होंने ना अलग से टीम एंटर करवा दी अंडर 19 में। तो वो ये सीन था कि जो मोस्टली जो थे ना वर्ल्ड कप वाले, या जो भी अंडर 15 से चलते आ रहे, उन्होंने उसकी टीम बना दी। तो वो वहाँ से फिर वो हमें चाहिए था, वहाँ फिर हम सेमीफाइनल आए थे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होगी जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में गए उस परफॉर्मेंस से। और दूसरा, लाहौर ने मुझे 2 सीज़न ना T20 में डाला परफॉर्मेंस पे ना, कि इसको T20 खिलाते हैं। तो मैं बैट करके बैठा हूँ, तो बैट में रन डाउन की करके बैठा हूँ, तो गया मैं 7वें 8वें नंबर, एक बारी हो गया, दूसरी बारी फिर यही हो गया, तो मैं गया लास्ट बॉल खेलने। तीसरी बारी कहा जी नहीं, बस किसी ने कहा हम समझ, ठीक है, हाँ, तो ये नहीं ऐसी, इसको रहने दे, अभी इसको ज़रूरत नहीं है, किसी और को। तो ये थोड़ी सी चीज़ें भी थोड़ी सामने आती रही, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। मुझे पिंडी से फ़ोन आया शेख साहब का कि यार आपने इस्लामाबाद से खेलना। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने कहा, मेरे दिल से निकल के हाँ मैंने खेलना। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुझे उन्होंने बुलाया, कह रहे जी फर्स्ट क्लास के थोड़े ट्रायल हो रहे हैं, तो ट्रायल भी वो उधर होते थे कि आके थोड़ा सा वो ट्रायल में और उधर टीम को ज्वाइन करो। तो मैं गया उधर, तो मैं उधर गया, तो वो अब पता लोकल्स प्लेयर हैं, सारे घर में रहते हैं, तो मैं यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद गई, तो अब होटल तो नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा जी ये रूम है ग्राउंड में, डायमंड में ही बैक साइड पे एक रूम है। मैं कहा जी मैं आप इधर नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं रह लूँगा, कोई मसला नहीं। तो वहाँ पे मैं कोई 2-2.5 महीने मैं देखिए 2-2.5 महीने नहीं, मैं 2 सीज़न खेला हूँ। 2 सीज़न, 2 सीज़न। तो वहाँ पे वो फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। इस मेरे कैरियर में इस्लामाबाद का भी, शेख साहब का भी बहुत हाथ था, उन्होंने मुझे खिलाया, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे क्रिकेट चाहिए थी लाहौर वालों ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे दी, जिससे मुझे फर्स्ट क्लास के मैचेस मिले, मुझे वनडेज मिले, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ी हेल्प मिली। शेख साहब काफ़ी हेल्पफुल
रहते हैं नए लड़कों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ पे यही होता था कि वो जब शाम में बैठते वो बताते थे या पूछते थे कि कौन सा नया लड़का है। वो मुझे जितना मुझे उनसे इंटरेक्शन हुआ ना, तो वो यही होता था कि वो ढूंढते थे कि किसके साथ जाती हो रही, कौन से प्लेयर के साथ जाती हो रही। तो वो कोशिश करते थे कि यार वो कहीं ना कहीं से हो जाए, नहीं तो वो इस्लामाबाद में कहीं ना वो डाल देते कि यार इसका कुछ बन जाए, अच्छा प्लेयर नहीं। हाँ, ये नहीं है कि हर दूसरे बने, अच्छे प्लेयर का वो बैक करते थे। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, एक और चीज मुझे पता चली कि वालिद साहब खाना लेके आते थे आपके पास मैच पे, और आपको पता तो था कि ये खाना इतना ही है, वालिद साहब ने नहीं खाया हुआ और वो आपके लिए ले आते थे। तो मुझे पता चला कि आप खाना नहीं खाते थे, वो वालिद साहब को खाना खिलाते थे। हाँ, कोशिश यही होती थी, क्योंकि वो कहते थे नहीं खा, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, तो वो उनको ख्याल, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाता था, मेरे साथ 2 कज़न और होते थे। अच्छा। तो वो उनके लिए भी खाना सबके लिए लाते थे, लेकिन मैं कोशिश यही करता था कि यार कभी कभार पता लग जाता कि यार नहीं खाया उन्होंने, तो वो फिर हम ये कहते थे कि हमने पहले खा लिया, कि हमने लड़कों के साथ खा लिया, आप खा लें। जिसने भी माँ बाप की इज्जत की है ना, अल्लाह ने उसको इस दुनिया में बादशाह बना दिया। एक इसकी मिसाल मेरे सामने बैठी है, बाबर आजम साहब। ये तो मैंने आपकी पुरानी आपकी यादें ताज़ा कराई। अब मैंने कहा मैं आपसे, अच्छा मेरे एक इल्ज़ाम आपको ये भी लगता रहा कि जी शुरू के दौर का कि जी अब भी है कि जी लोग ये कहते थे कि जी आपका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, कि जी आप तेज़ नहीं खेलते, तो इसको किस तरह मैनेज किया? ये ना एलिगेशन मेरे पे ना अंडर 19 में भी लगता था कि टीवी वाला प्लेयर नहीं। अच्छा। कि मतलब लाइव मैच आएगा ना, इससे परफॉर्मेंस नहीं होगी। सुना किसी बहुत बड़े प्लेयर ने भी यही बात आपके सामने कह दी थी कि ये टीवी का प्लेयर नहीं है। हाँ, मेरे कहा तो था, बड़ा ना कहा था, लेकिन उस दौरान ये था कि उस दौरान मेरी 2-3 इनिंग्स ऊपर नीचे हुई थी कि अंडर 19 के एक आधा मैच आता था, जब फर्स्ट क्लास का एक आधा मैच आता था, जिसकी वजह से ज़्यादा टेलीकास्ट नहीं मिलता था। तो वो उस पर फिर आना शुरू हो गया कि यार ये टीवी वाले मैच में लाइव बड़े मैच का प्लेयर नहीं, वो चीज़ चेंज की। क्योंकि जब भी कोई चैलेंज या कोई भी एलिगेशन लगती थी, तो मैं उसका ये नहीं कि मैं नेगेटिव चीज़ लेता, मैं उसको पॉजिटिव लेता कि हाँ इसको ठीक कैसे करना, इसका वे ढूंढता था। कि मैं ये नहीं सोचता कि यार नेगेटिव की तरफ चल जाऊँ, मैं सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लूँ कि उनको खुश कर दूँ या उसको खुश कर दूँ। मेरा बिल्कुल ये नहीं था, मैं ये देखता था कि इसका वे कैसे नहीं करूँ, मैंने इम्प्रूव कैसे करना है अपने आप को, मैंने लोगों को गलत कैसे साबित करना है, वो उससे करूँगा परफॉर्मेंस से। जो लोग कह रहे हैं उसको अच्छा करूँगा, उनको खुद ब खुद वो चीज़ ठीक हो जाएगी। वो क्रिकेटर का बेहतरीन जवाब बैट्समैन का ये होता है, उसका बैट बोलता है, बॉलर की बॉल बोलती है। तो बिल्कुल आपकी सोच वाली चीज़ पे सही थी कि जी कि आपने सारों को राउंड किया अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, एक और चीज़, अब मैं दूसरी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ हूँ, सिलेक्शन पे भी आपसे बात करूँगा कि कल भी आप लोगों ने टीम अनाउंस की है। लेकिन ये शुरू में कि T20 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, ODIs में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन टेस्ट मैच में बिल्कुल अपोजिट थे। और उस टाइम T20 में और ODIs में नंबर 1 प्लेयर थे, और टेस्ट मैच की जो सी परफॉर्मेंस थी इतनी अच्छी नहीं थी। इस परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव किया, कि क्या उस टाइम सोच रहे थे कि जी क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या प्रैक्टिस की, क्या ऐसी चीज़ की गई जिससे टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस भी इतनी ऊपर आई है? इनमें टेस्ट मैच में जब स्टार्ट हुआ तो 5-6 मैचेस गुजरे, तो वही 50-60 करके आउट, 50-60 करके आउट, 70 करके आउट। ऐसे पहले 5-10 मैचों में मेरे तो 7 से 8 मेरे ख्याल से 50। तो वो एक बड़ी इनिंग्स नहीं मिल रही थी। फिर कब मैं अब एक दिन बैठा हुआ तो मैं सोच रहा है क्यों नहीं मिल रही। मैंने सोचा कि मैं वो दोबारा इनिंग्स सोची सारी, वो मैंने सोचने फिर मुझे मिला ये कि मैं 50-60 पे ना कि रिलैक्स, अब कौन आउट कर लिया। मतलब एक होता है ना कि बैट्समैन जब 50-60-70 पे खेला होता है कभी कभार रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है, सही है। तो वो चीज़ मेरे जहन में तब चल रही थी
कि नहीं कोई नहीं हो जाएगा वो चीज़ वो मतलब नेगेटिव चीज़ें थी मेरे जहन में। इसकी वजह से वो चीज़ नहीं आ रही थी। फिर प्लेयरों से बात जब मैं ये नहीं था कि मैं हर मैच में 50 रन मैं फंस रहा था, मैं आउट भी हो रहा था। वो टेस्ट मैच में आपको पता है डिफरेंट क्रिकेट होती है, डिफरेंट प्लान से आते हैं। आपको हर सेशन में डिफरेंट बॉलिंग होती है, हर प्लान डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। वो टाइम मुझे जो सीनियर प्लेयर थे, मिक्की ने भी सुना कि मिक्की बहुत पसंद करता था मिक्की तो सारे टाइम मिला बिल्कुल सारों ने ये कहा था कि कोई वाइट रेड बॉल का ये प्लेयर नहीं है, टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है, इसको ना खिलाओ। लेकिन उस बंदे ने कहा था नहीं मैं खिलाऊंगा इसको। उसने मुझे रेड बॉल में बहुत बैक किया उसने। वे जाके ना मुझे उन्होंने बैक किया, उन्होंने सपोर्ट की। और बैक ये नहीं कि सिर्फ खिलाया, उन्होंने मुझे ये कि कॉन्फिडेंस दिया प्लेयरों से। उसने जिससे भी वो प्लेयरों को कहता था कि इनसे बात करो क्योंकि वो आपको पता है सीनियर प्लेयर टेस्ट प्लेयर जो भी 50 60 70 टेस्ट मैच खेला उसको अवेयरनेस होती है, उसको पता है कि कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, किस टाइम पे क्या करना। तो वो जब साथ साथ इनिंग बढ़ती गई चलती गई, अच्छी पार्टनरशिप लगी, बातें की, तो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया टेस्ट क्रिकेट हाँ जी होती क्या है। क्योंकि फर्स्ट क्लास मैं उस दौरान कोई 15-16 थे, तो इतना वो फर्स्ट क्लास में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो एक्सपीरियंस मुझे इनसे मिला, प्लेयरों से मिला। फिर प्रॉपर मुझे बैटिंग का थोड़ा सा जो अवेयरनेस हुई वो मुझे साउथ अफ्रीका में हुई कि यार मैं किस तरफ ले जा सकता हूँ टेस्ट मैच को, मैं किस प्ले कर सकता हूँ टेस्ट मैच, किस तरह से मैं कौन सी मेरी गेम है। तो वो थोड़ा सा मुझे ना थोड़ी सी अवेयरनेस है ना। तो वहाँ से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना फोकस जो था ना मेरा, जो मैं लूज़ करता था वो मैंने डबल कर दिया। जब मुझे पता था ना कि यार मैं यहाँ पे लूज़ कर रहा हूँ अपना फोकस, वहाँ पे मैं डबल फोकस हो जाता था। फिर वो मुझे चीज़ वो वहाँ पे आनी शुरू हुई। वैसे बाबर ये बेहतरीन वैसे कोचिंग है कि आप अपने सीनियर से सीखें, क्योंकि वो आपके साथ खेल भी रहे होते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं। और ये सारे यंगस्टर्स के लिए ये है कि जो भी आपके सीनियर हैं आप उनसे ज़रूर सीखें। मैं जिस तरह था ना कि मैं जावेद भाई होते थे मेरे साथ, सलीम भाई होते थे, मैं इनके पास बैठ के इनसे गुफ्तगू करते थे कि जी मैं अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और अब जो यंगस्टर्स हैं उनको मशा के वो हमारे साथ बैठे हैं इस चीज़ का। अच्छा, अब बाबर आजम का पता तो चल गया सारी दुनिया में कि बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है। अच्छा, एक चीज़ जो इस पे बहुत पिछले दिनों मैंने इस पे पढ़ा भी, बोला भी सही, कि 3 प्लेयर को है ना कंपेयर किया जाता है कि जी विलियमसन को, विराट कोहली को और बाबर आजम, कि जी इनमें से बेहतरीन प्लेयर कौन है। तो इस पे क्या समझते हो कि जी तुम किस तरह सोचते हो इस चीज़ को, कि इससे प्रेशर आ जाता है या परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करने का दिल करता है? जिंदगी देखिए, जब इतने बड़े प्लेयर्स के साथ आपका नाम जुड़ता है ना तो आप प्राउड फील करते हैं, शुक्र करते हैं अल्लाह के इतने बड़े टॉप जो 3 बैट्समैन उसमें आपका नाम आता है। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस सेंस में मिलता है कि हाँ जो परफॉर्मेंस होगी वो होगी, आगे जो आनी है ना वो डबल देनी है। कि हाँ वो कैसे दे रहे हैं और मुझे कैसे देनी है, क्योंकि उनके नाम कैसे गए हैं, वो कहाँ पे उन्होंने मैचेस जिताए हैं, इस वजह से उनका टॉप पे नाम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वैसी परफॉर्मेंस दी जाए, टीम को वैसी परफॉर्मेंस दी जाए, ये नहीं कि इंडिविजुअल कर दिया तो साइड पे हो गया। क्योंकि नाम तब बनते हैं जब आप टीम को जिताते हैं, टीम को। तो वो चीज़ मैंने चेंज की, बातें की मैंने इंटरनेशनल प्लेयर से, काफ़ी बातें की, वे जो पसंद है उनसे मैंने बात की कि यार आप क्या सोचते हो, आप क्या दिमाग में आपका क्या होता है, क्या प्रैक्टिस करते हो, क्या आपका माइंड सेट होता है। तो वो उनसे जो मुझे अच्छी चीज़ें मिली वो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये एक सवाल है ना यंगस्टर्स के लिए है कि तुम इतना मुसलसल परफॉर्मेंस है तुम्हारी के लिए, T20 में भी, ODIs में भी, टेस्ट मैचेस में भी, पिछले 2-3 साल से विलियमसन की परफॉर्मेंस भी
वो दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी भी इतनी नहीं है परफॉर्मेंस, ना विराट की ना उसकी जितनी तुम्हारी परफॉर्मेंस है कि मुसलसल परफॉर्मेंस करना। क्या मेरा मतलब है कि ज़हनी लेवल क्या होता है कि जी क्या किस तरह फोकस करते हो इतना, ताकि हमारे यंगस्टर्स को पता चले कि जी फोकस करते किस तरह है। पहले मैं इंजॉय करता हूँ, अपनी प्लेयर को इंजॉय करता हूँ और Yes. मैं सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा। परफॉर्मेंस जो हो गई है ना कि यार अब हो गई है तो रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। वर्क एथिक्स नहीं मैं छोड़ता, जो मेरे जो रेगुलर करता हूँ जो ना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस है ना मेरी रेगुलर। अच्छा। मैं अगर 100 भी करूँ, मैं अगर 0 भी करूँ तो मैंने अगले दिन जाके वो लाजमी करनी है, अच्छा। क्योंकि वो उसके बगैर मेरे से नहीं होता, मेरे से मेरा दिन नहीं गुजरता। अच्छा। इवन वो फील्डिंग हो या ट्रेनिंग हो या बैटिंग हो, अच्छा। वो मैं नहीं, वो मेरी जो रोज़ की होती है, उनके मैच वाले दिन भी जो मेरा एक माइंडसेट जिससे बनता है ना, वो मैं लाजमी जाकर करता हूँ। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रैक्टिस और अपना जो माइंडसेट है वो क्लियर रखना है। और ये नहीं मेरे ख्याल से मेरा माइंडसेट ये होता है कि मैं पिछली जो परफॉर्मेंस जो कर दी है ना, तो हाँ एंजॉय करता हूँ, लेकिन उसको मैं पास चली गई, वो हो गई, अगले इनिंग्स में उसको कैरी नहीं करते, नहीं बेशक करता। फेलियर हो या बेशक कामयाबी हो, हाँ, दोनों को वो कैरी नहीं करते। कैरी नहीं। और दूसरा मैं ये देखता हूँ कि उस इनिंग्स में मैंने गलती क्या की है, मैं कहाँ पे बेहतर हो सकता था, कहाँ पे मैं मज़ीद अच्छा हो सकता था, या इस बॉल को मैं इधर ऐसा खेल लेता तो और अच्छा लगता। तो ये थोड़ा सा एनालाइज भी करता हूँ अपनी बैटिंग में। और अगले मैच में आपको वैसी बॉलिंग भी नहीं मिलती, ना वैसी विकेट मिलती है, कभी कुछ होता है, डे बाय डे आपको आज भी आपको पता है कि चेंज होता है, वो चेंज होता है, वो फिर आपको माइंडसेट वैसा ही बनाना पड़ता है। नया दिन नया माइंडसेट, आप कुछ और माइंडसेट बना के जाते हैं, तो वो जब आप विकेट पे जाते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती, फिर आप ये क्या मतलब आप फिर वो उसी में रहेंगे। उनको प्लान बी भी तो होना चाहिए, तो वो हर टाइम। और मेरे ख्याल से कंफर्ट लेवल से निकलना चाहिए, अपने कंफर्ट लेवल से निकलना चाहिए। सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी आपकी बहुत सी चीज़ें आपको खाने में जल्दी सोने में आपकी, मेरा मतलब है कि भी घर का फंक्शन भी है तो, लेकिन आपका ट्रेनिंग का टाइम है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन जा रहे हैं और 4 दिन आपका पता ही नहीं है, आपको रेगुलर आपका जो भी प्लान है, जो भी आप करते हैं, लेकिन उस पर आप कंप्रोमाइज़ ना करें, उस टाइम पे कंप्रोमाइज़ ना करें। उस टाइम पे आपकी सिर्फ ट्रेनिंग और बैटिंग और बॉलिंग हो, उसके दौरान आपका कोई ना, उसके बाद जो होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये जिसने जो बात तुमने की है ना कि मैं अपनी जो वर्क एथिक्स है वो मैं चेंज नहीं करता, मैंने विराट का भी ये सुना है कि जी उसने 200 भी किया था तो उसने रात को लोगों ने उसको देखा कि जी वो जिम में जाके ना उसने ट्रेनिंग करनी थी अपनी, तो उसने अपनी उसी तरह ट्रेनिंग की है। ठीक है जी, वो नए लड़कों के लिए ये है कि जी जो आपका काम है कि जी ट्रेनिंग है और जो एक्सरसाइज है वो आपने नहीं छोड़ी, वर्क एथिक्स को आपने चेंज नहीं किया। अच्छा, और अब ये है कि जी अब इसको कप्तानी को किस तरह लेते हो कि जी अब तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी है कि मैं एज ए बैट्समैन ये सोचता हूँ कि जी तीनों में अपने आप को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो आपको दिमाग भी चेंज करना पड़ता होगा कि T20 की डिफरेंट टीम है, उसकी प्लानिंग डिफरेंट है, ODI की डिफरेंट है, टेस्ट मैच को आपने बिल्कुल डिफरेंट माइंड से खेलना है, फिर बैटिंग को भी संभालना है और कैप्टनसी को भी देखना, तो इसको किस तरह मैनेज करते हो, क्या प्लान है कि आगे कप्तानी के? जी भाई मुश्किल है, लेकिन आप इसको चैलेंज एज अ चैलेंज लेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। देखिए अब पहले आप एज अ प्लेयर खेलते थे, आपको सिर्फ फोकस होता था बैटिंग में, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपने एक चीज़ नहीं देखनी है, आपने 3 से 4 चीज़ें देखनी है, प्लेयर्स को भी देखना है, मैनेजमेंट को भी देखनी है, आप इधर भी अपनी बैटिंग भी देखनी है। तो वो आपने अपना एक जो गोल बनाया होता है उस पर आप देखते हैं कि यार हाँ इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा। फील्डिंग के टाइम कप्तानी, बैटिंग के टाइम सिर्फ बैटिंग। तो वो उसमें मैं दिमाग को अपना डिवाइड नहीं करता, अपना माइंड डिवाइड नहीं करता ज़्यादा। अच्छा, ठीक है ना, जितना मेरे जो मेरा माइंड सेट होता है ना, जिसमें भी मैं उस पर फोकस रखता हूँ, या मैं फील्डिंग के टाइम में बैटिंग का नहीं सोचता, अच्छा, बैटिंग के टाइम में फील्डिंग का नहीं, जो कर रहे हो वही सोच रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये इतना प्रेशर है कि जी आज क्रिकेट में फिर कप्तान के लिए इतना प्रेशर होता है ड्यूरिंग द
तो अपने इस प्रेशर को आउट किस तरह, क्या एंजॉयमेंट करते हो, क्या इंटरटेनमेंट है कि जी, या टीम में कौन सा ऐसा लड़का है जो शरारती है कि जी जो मेरा मतलब है सारा प्रेशर रिलीज कर देता है। ये लोग ये समझते हैं कि आप सीरीज पे गए हो ना, सो कोई इंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, प्रेशर होता है, ये बॉडी से ये निकलना ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, हर टाइम आप क्रिकेट का सोचते रहेंगे तो आप एक टाइम पे आप नेगेटिव हो जाएंगे। जब आप सोचने बैठेंगे ना तो मोस्टली चीज़ें ये होती हैं कि आपको सोचते हैं कुछ है, लेकिन सोचते सोचते आप नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, आपको बाहर जाएंगे, आउटिंग करें। मोस्टली हम यही करते हैं, हम डिनर्स पे चल जाते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं किसी एक रूम में, और हमारे में तो एक ही है सिनेमाओं में और वो एक तरह का ना, वो हसमुख भाई है हमारा, वो टीम में ऐसा है कि वो टीम की जान है, हर टाइम किसी ना किसी को वो तंग करता रहता है, हंसाता रहता है, उसके बगैर दिल नहीं लगता। एक तरह से कह लो ना, एक कि वो हर टाइम किसी ना किसी को उसने ना किसी के ना किसी मसरूफ रखना उसने अपने आप को, क्योंकि उसके बगैर वो भी नहीं चल सकता। वो अगर वो ये ना करे ना तो वो उससे ना क्रिकेट खेली जाएगी ना, वो उससे वो बोर हो जाएगा। तो वो करता है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। नहीं, हर टीम में ना इस तरह के एक दो प्लेयर्स होते हैं कि जो हंसी मजाक करते हैं, जो सारा टीम का प्रेशर है ना रिलीज कर देते हैं। हसन था पहले, और अनफॉर्चुनेट अनफिट हो गया। वो भी ऐसा था, वो हर टाइम किसी ना किसी को उनके ग्राउंड में प्रैक्टिस टाइम वो उसने हर टाइम उसने टीम के साथ किसी ना किसी को हंसाते रहना, माहौल अच्छा रखना। क्योंकि देखें, माहौल जितना अच्छा रखेंगे ना उतनी आपकी टीम रिलैक्स रहेगी आपका, क्योंकि ये कहते हैं ना, जोड़ भी बहुत ज़रूरी है, जोड़ बहुत ज़रूरी है। तो वो ये चीज़ें फिर आपको इकट्ठी करती हैं। तो अब माशाल्लाह वो वापस आया, तो एक और जुड़ जाएगा। नहीं अच्छी, हसन अली का बड़ी खुशी हुई है कि वापसी आया है, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, इंजरीज होगी बेचारे को लंबे अरसे के लिए। अच्छा बाबर, न्यूजीलैंड सीरीज़ में ये देखने में हम हमेशा बैटिंग की बात करते हैं कि जहाँ भी बैटिंग में लेट डाउन किया, मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूजीलैंड सीरीज में हमारी बॉलिंग ने हमें लेट डाउन किया है, कि अगर बॉलिंग हर इनिंग्स में 400 रन करा देगी तो बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही है, जिस तरह अगर बैटिंग हर इनिंग्स में 200 के अंडर आउट हो जाए तो बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग पे जो प्रेशर आया वो बॉलिंग की वजह से आ गया, कि बॉलिंग ने बहुत लंबे स्कोर किए। तो हम सारे टाइम बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बॉलिंग में नज़र आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी भाई, न्यूजीलैंड में हम थोड़ा सा लैक किया बॉलिंग पर। शहीनशाह अनफॉर्चुनेटली ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, बॉलिंग उसने आउटसाइड नहीं की। नसीम शाह अभी नया है, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थोड़ी सी पेस नीचे, अब्बास भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली वैसी उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, फील्डिंग कैचेस थोड़े से ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से बॉलर को बैक नहीं मिली। फिर वहाँ से आपको पता है, अच्छे प्लेयर को आप एक चांस दे दो तो हमें दो दे दिए, तो वो तो फिर छोड़ता नहीं, वो फिर लंबा दे देता। तो वो थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हमारी इम्प्रूवमेंट होने वाली, और टाइम भी इंशाल्लाह इस पर भी काम कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो उधर मैं फ़हीम का नाम लेना चाहूँगा, उसने वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने बैटिंग में भी शो करवाया कि यार जो उस पर लग रहा था कि यार ये बॉलिंग में है, बैटिंग में वो ऐसा इंटेंट शो नहीं आ रहा उसका। तो उसने T20 में भी इंटेंट शो करवाया, टेस्ट मैच में आपके सामने उसने बहुत अच्छी नीचे जाके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी। इंशाल्लाह इसी तरह साउथ अफ्रीका सीरीज हम जीतेंगे। अब कप्तान हो, हमारी उम्मीद है कि जिस तरह बैटिंग को नई मंजिलों पे लेके गए पाकिस्तान की, तो इसी तरह कैप्टनसी में भी आप है ना इसी तरह तरक्की करें इस चीज़। इंशाल्लाह देखें जी भाई, जितना आप जल्दी जितनी आप सीरीज खेलते हैं, जितने आप जल्दी जीतते हैं, गलतियों से सीखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोशिश यही होती है कि मैं सबसे बात करूँ, जो मुझसे भी आपको खुद भी पता होता है कि यार आप कहाँ गलत हो। तो ये टाइम बाई टाइम इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो चीज़ें मैंने पास में गलतियाँ की हैं बतानी, वो नई सीरीज़ में ना करूँ, हर सीरीज़ में वो ना करूँ।
सुनने की, लेकिन कोई ना कोई आपको पता है कि मिस्टेक हो जाती है। ये तो क्रिकेट है, गेम है, कोई ना कोई हो जाती है। ये तो ये 20 साल भी कप्तानी करोगे ना तो गलतियां 20 साल के बाद भी होती है। गलती करना, इंसान है, गलती तो करेगा। हाँ। गलती सारों से मेन चीज है, गलती से सीख लेना। जी, तो ये कोशिश है इंशाल्लाह, उम्मीद यही है, मेरा माइंडसेट यही है कि अच्छी टीम बनाई जाए, और अच्छी टीम इस सेंस में कि वो प्लेयर हों जो टीम को जिताएं, मैच विनिंग प्लेयर। बिल्कुल। और बिल्कुल टीम बनने का, जो मैंने बड़ी टीमें देखी या जिन बड़ी कप्तानों के साथ मैं खेल रहा हूँ, जिन्होंने टीमें बनाई, एक चीज मुझे देखने में आई कि जी जो भी आपके टीम के लड़के थे वो ज्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन वो उसी तरह खेलते रहे। कप्तान चेंज नहीं हुआ। जिसको इमरान भाई ने 92 में जीता ना, तो सारे लोग जिक्र करते हैं कि इमरान भाई के 92 के जीतने का, तो लोग ये जिक्र भूल जाते हैं कि इमरान भाई 92 में जीते थे, लेकिन इमरान भाई 82 में भी कप्तान थे, 87 में भी कप्तान थे। 10 साल का एक्सपीरियंस था उनका 92 में, फिर जाके उन्होंने प्लेयर्स से इस तरह रिजल्ट दिया। तो इसी तरह कप्तान को भी टाइम देना चाहिए, कोचेस को भी देना चाहिए और प्लेयर्स को भी देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद ये है कि जिस तरह तुम्हारा बैटिंग में तुम्हारा दिमाग चलता है, काम करता है, जिस तरह तुम्हारी सोच है, तो तुम कप्तानी में भी उसको बड़ा जबरदस्त चलेगा कि लड़कों को जितना हम एक टीम बना के खेलने में, मेरा ये है कि मेरे ख्याल से टीम को जितना आप लड़कों को बैक करेंगे ना, उतनी आपकी चीज अच्छी बनेगी। जितना आप लड़कों को कंफर्टेबल करेंगे, उतना उनको देखें, आपको पता होता है प्लेयर किस टाइप का है, कितना प्लेयर है, कितना, लेकिन वो फॉर्म की बात होती है, तो वहाँ जो फॉर्म परफॉर्म नहीं कर रहा उसको ज़रूरत ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से। जो परफॉर्म कर रहा है तो उसको तो ज़रूरत नहीं होती, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा कप्तान की ज़रूरत होती है। कोशिश यही होती है कि उसको स्कोर किया जाए। बिल्कुल ठीक। तो बाबा का शुक्रिया कि जी हमने सारी चीज़ों पे बात की कि जी, और अभी गुड लक है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए और बेस्ट ऑफ योर कैरियर के लिए। तुम्हें अल्लाह सारी कामयाबियां दे इस चीज़ में। तो ये बाबर से इंटरव्यू किया, आज बाबर से बैठ के बात, बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू लिया इंजमाम अल हक साहब ने। बाबर आजम सर इनको इंजी भाई कह रहे थे, जो बहुत ही क्यूट मुझे सुनाई दे रहा था, और बहुत कुछ सीखा है इनसे कि कैसे कंसिस्टेंट रह करके अपने ड्रीम्स पर काम किया जाता है। एक वक्त वो भी था जब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बेसिक एसेसरीज ऑफ क्रिकेट, और आज वो वक्त है कि वो लाखों बच्चों के लिए अफोर्ड करवा सकते हैं। तो वक्त बदलते ना देर नहीं लगती, बस आपको मेहनत करनी है अपना दिमाग लगाते हुए, नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क, क्योंकि काफ़ी बार खाली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। यू डोंट रीच टू दैट हाइट्स इन योर लाइफ। हमें अपना पूरा सजग रहते हुए, कॉन्शियस रहते हुए वी हैव टू टेक आवर लाइफ डिसीजंस, एंड वन डे वी आर गोना रीच ऑन दैट लेवल जहाँ पर अपने दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब तक अपन खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, वी कीप ऑन हसलिंग हार्ड कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, पर अगर उस लेवल पर हम पहुंच जाएं कि हाँ यार अभी मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है कि आई हैव डन समथिंग, तो वो जो डेस्टिनेशन है ना, उस पर पहुंचने वाली जो जर्नी है ना, उसे पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि सपने जो देखे हैं वो तो साकार होंगे अगर हमने उनके लिए मेहनत करी तो। एंड वीडियो इज़ ऑलरेडी अ बिट लॉन्गर वन। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बड़ा सारा इंटरव्यू होने वाला है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो कप्तान है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर किस कदर खेल रहे हैं हम सब देख ही रहे हैं। बहुत ही बड़ा फैन बेस बन चुका है बाबर आजम सर का वर्ल्ड वाइड। इन्होंने वाकई कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे इनके जैसा, पर हम इसी माइंडसेट से इस वीडियो को देखा है कि इनके जैसा नहीं बनना। ऑब्वियसली ही इज़ इन्फ्लुएंशियल एंड ही हैव डन ग्रेट थिंग्स इन हिज लाइफ, पर हमें हमारे जैसा बनना है। हम जहनी तौर पे क्या चाहते हैं, हो सकता है हम क्रिकेटर बनना चाहते ही नहीं, हमें म्यूजिशियन बनना है, हमें कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है या बिजनेस करना है। हमें जो करना है ना वो हम करेंगे, अपनी ज़िंदगी रोज़ जीते जागते हंसते मुस्कुराते नाचते गाते हुए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका इस वीडियो को मेरे साथ बैठ करके देखने के लिए। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा।
और उम्मीद करती हूँ ऐसे बेहतरीन इंटरव्यूज़ हम रोज़ाना इस चैनल पर साथ बैठ करके देखें। देखिए अकेले तो काफ़ी देखा जा सकता है, बट साथ देखने का मज़ा कुछ और है। चलिए फ़िलहाल मैं चलती हूँ, पर आप अपने परिवार का ना एकदम तबीयत से ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी परिवार ही होता है। अल्लाह हाफिज़।